आगे बढ़ते, वी आर इन द चैप्टर ऑफ डिविडेंड बच्चों। 123 योर पेमेंट ऑफ डिविडेंड सब तुम्हारा 123 में आ जाएगा। 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब तक हम लोग 2 सेक्शन किए। एज वेल चैप्टर छोटा है बट रूल 3 हम लोगों ने किया है, और रूल 3 के ऊपर बच्चों लास्ट टाइम हम लोग लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन किया था, दिस वन है ना बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में वो कवर था अपना, किधर गया वो कैलकुलेशन, कि हम कितना डिविडेंड दे सकते हैं, कितने रेट से दे सकते हैं। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रपोज किया था, कंपनी ने कुछ दिया ही नहीं अपने को, उन्होंने पूछा मैक्सिमम कितना रेट से दे सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया बच्चों, इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद, और वो रेट आया था 7%। इज इट ओके एवरीबॉडी? तो ऐसे कैलकुलेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे, यू कैन रेफर टू द लास्ट लेक्चर। आगे बढ़ू मैं बच्चों? ऑलराइट, तो हमने क्या क्या किया, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड देख लिया हम लोगों ने, कहाँ से हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, या फिर गवर्नमेंट दे सकती है। देन अगर लॉसेज रहे तो तुम, या फिर लॉसेस है या फिर प्रॉफिट कम है करंट ईयर में, तो हम डिविडेंड दे सकते हैं बच्चों फ्रॉम पास्ट रिजर्व्स। उसके लिए रूल 3 एप्लीकेबल होता है। अब रूल 3 में तुम्हारा विड्रॉल लिमिट एज वेल एज मिनिमम अकाउंट बैलेंस वाला वो चीज भी अपने देख लिया। देन एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स देख लिया। देन इंटरम डिविडेंड देख लिया। इंटरम डिविडेंड में जब भी तुम डिक्लेयर कर रहे हो इंटरम डिविडेंड, तो उसके जस्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर एंडिंग पे क्या सिचुएशन हम वो देखते हैं, प्रॉफिट या लॉस है। अगर लॉस है तो एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स से ज्यादा का रेट ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता। ये भी हम लोगों ने देख लिया, कर लिया। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारा उसके ऊपर क्वेश्चन आता है अबाउट कि 30 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए या हमने पोस्ट कर देना चाहिए आवर डिविडेंड वारंट्स। द आंसर इज बच्चों पोस्ट। 30 डेज के अंदर मिला नहीं मिला, चेक ऑनर हुआ नहीं हुआ, चेक उसको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 डेज के अंदर हमने भेजना चाहिए, अगर हम फिजिकल भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट तो डिविडेंड वाला डिविडेंड वारंट। ओके, दैट इज योर 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखो, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया तो विद इन 5 डेज, भले वो फाइनल डिविडेंड रहे या इंटरम डिविडेंड रहे, विद इन 5 डेज हमको सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है पैसा। देन यू टू मेक द पेमेंट विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर नहीं हुआ तो अगले 7 दिनों के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यस, अगर वो नहीं किया तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। जिस दिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया, वहां से विद इन 90 डेज एक स्टेटमेंट तुमको बना के अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे कि किस किस का पैसा है। देन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब जिस दिन ट्रांसफर किया, वहां से लेकर 7 साल तक कंपनी के पास रहेगा। उसके बाद बच्चों पैसा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जाएगा आईपीएफ के पास। यस, चलिए हम ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गए थे, तो अपने को अगले सेशन में बच्चों आईपीएफ ही करना है ना बच्चों। आगे जाए हम लोग। इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब उसके ऊपर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया नहीं है एज सच, बट ये सब बस थोड़े नॉलेज के लिए हम लोग फटाफट कर रहे थे कि आईपीएफ के पास कौन सा पैसा आएगा और कौन सा जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। या फिर लेट मी से दिस वे आल्सो कि कंपनी कभी भी किसी और का पैसा अपने पास परमानेंटली नहीं रख सकती। दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, शायद सुना रहेगा उसके बारे में। किसी और के बच्चों नुकसान से तुम्हारा फायदा नहीं होना चाहिए, है ना। तो पैसा किसके पास बच्चों जाएगा? गवर्नमेंट के पास। किसी और का पैसा है, कंपनी के पास पड़ा सड़ रहा है बच्चों पैसा, तो वो सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट देखेगी उसका क्या करना है, ठीक है बच्चों। द सीजी शैल एस्टैब्लिश योर आईपीएफ, ठीक है। द फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी क्रेडिटेड टू द फंड, बस तुम्हारे नॉलेज के लिए है। कोई गवर्नमेंट के ग्रांट्स, देन बच्चों डोनेशंस कुछ मिले तुमको गवर्नमेंट से वगैरह, कहीं और से भी। देन ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ यूडीए जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कंपनीज के पास पड़ा हुआ बच्चों, हाँ या ना। सिंपल लिया, आगे बढ़ू मैं। देन 1956 एक्ट में जो था कंप्लेन 1956, वहां से कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे ला लिया तो भी ठीक है, मतलब वो भी कुछ खास बात नहीं है। बट कुछ बाकी की चीजें, इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड फ्रॉम द फंड, कुछ बात समझी। तो आईपीएफ वाले बच्चों पैसा वहां पे सड़ाएंगे नहीं, आईपीएफ वाले भी बच्चों पैसा उनके पास जो आया है उसको इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट जो आएगा वो भी उनका ही इनकम है, आईपीएफ का इनकम है ना। देन अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38, पर एज इट इज बच्चों अपने को सेक्शन 38 ही सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनीज फॉर अलॉटमेंट फॉर एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड, ड्यू आया ना, पर ड्यू फॉर रिफंड बट रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 years। एप्लीकेशन मनी बच्चों रिसीव तो है बट अलॉटमेंट नहीं किया,
दैट्स व्हाई इट वाज ड्यू फॉर रिफंड, और रिफंड नहीं किया 7 साल तक, ओके तो बच्चों उसके बाद वो पैसा कहाँ पे जाएगा, आईपीएफ के पास जाना चाहिए। ओके एवरीबॉडी। देन मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, जो हो चुका है, ड्यू हो चुके हैं डिपॉजिट्स, ओके विद कंपनीज रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 years, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स फॉर 7 years, ठीक है एवरीबॉडी। तो पहले वाला क्या था, एप्लीकेशन मनी 7 साल, एवरीथिंग इज 7 years ओनली। डिपॉजिट्स मैच्योर मतलब जो ड्यू हो चुके हैं, देन सेम थिंग डिबेंचर्स जो ड्यू हो चुके हैं 7 साल के बाद किधर जाएगा, आईपीएफ के पास। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन ऑल दीज मैच्योर्ड अमाउंट्स ऑफ, जो भी है मैच्योर डिपॉजिट, डिबेंचर्स एज वेल एज शेयर एप्लीकेशन मनी, उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो अक्रू है वो भी जाएगा किसके पास बच्चों, आईपीएफ के पास। देन सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation of for 7 or more years. Sale proceeds of fractional shares. Okay everybody, अब ध्यान देना, आई थिंक वी हैड डिस्कस दिस बोनस शेयर्स के टाइम, ये कुछ खास नहीं है, बट ऐसे तुमको बच्चों क्या था वो 1:3 का रेशियो चल रहा है तुम्हारा, ओके तुमको एक बोनस मिलेगा फॉर 3 shares, बराबर है। इफ यू होल्डिंग 3 shares बच्चों तुमको एक मिलेगा एक्स्ट्रा, यस लिया ऑल ऑफ यू, ओके लिया फाइन। अगर तुम्हारे पास 4 शेयर है तो क्या होता है बच्चों, तुमको एक बोनस शेयर तो मिलेगा प्लस एक शेयर का इक्विवेलेंट तुमको कैश मिलता है, एक शेयर का बच्चों इक्विवेलेंट तुमको कैश मिलता है। और इफ अंडरस्टूड क्लियर एवरीबॉडी, उसको बताओ समझा कि नहीं समझा एवरीवन, नहीं समझा, ओके ये बोनस शेयर का एग्जांपल है या फिर कंसेप्ट है, बट ठीक है लेट मी से, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं तुमको। 3:1:3 का रेशियो समझा, तुम्हारे पास 3 शेयर है तो तुमको एक बोनस मिलने वाला है, करेक्ट लिया, हाँ तो किसी बंदे के पास 3 शेयर है तो उसको एक बोनस मिलेगा, पर किसी बंदे के पास 4 शेयर तो उसको एक ही बोनस मिलने वाला है फिर भी, हाँ है ना। तो जिसके पास 3 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, सभी को एक शेयर मिलेगा, तो इसमें लॉस किसका है, उसका लॉस है ना जिसके 4 और 5 शेयर है। तो होता क्या है, उसके बाद जितना एक्सेस है, यहाँ पे एक्सेस एक शेयर है ना, उसका इक्विवेलेंट मतलब 1/3 फिलहाल इन दिस रेशियो 1/3 मिलेगा ना, 1 for every 3 है ना। तो उसके बाद बच्चों मान लो इन अ वे फिलहाल बोनस के लिए एक्स्ट्रा शेयर कितने, एक शेयर है, तो उसका इक्विवेलेंट उसको कैश मिलता है, उसका इक्विवेलेंट बच्चों इसको कैश मिलता है, किसको, शेयर होल्डर को। क्यों, क्योंकि पास उसको इन द मल्टीपल ऑफ 3 उसके पास शेयर नहीं है ना, बात समझी कि नहीं। तो he gets equivalent of the balance, equivalent of cash for the extra share, बात समझी बच्चों all of you, अरे हाँ या ना बच्चों, समझ बोलो बच्चों, क्लियर और नो एवरीबॉडी, क्लियर है। अब ये कैश मिलता है एक्स्ट्रा, अब वही वाली अमाउंट, ये कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, अनपेड है या फिर अनक्लेम्ड है, समझे कि नहीं, अनपेड है या फिर अनक्लेम्ड है, अभी भी ये 7 साल के लिए रखा गया है तो भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली आईपीएफ को। लाइक आई सेड, किसी और का पैसा जब जब तुम्हारे पास पड़ा हुआ है 7 साल के बाद तुमको देना है उसको आईपीएफ को। देन रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड, एक ही बात, उनको देना चाहिए था, नहीं दिया है, 7 साल के तुम्हारे पास ये अनपेड है फिर अनक्लेम्ड, ट्रांसफर टू आईपीएफ एंड सच अदर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 3, तो उसका कुछ टेंशन नहीं अपने को। बट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब क्या, खर्चा क्या है बच्चों फंड का, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, रिफंड देंगे हम सभी को, refund of unclaimed dividend, mature deposit, debentures, application money, as well as interest thereon, जो कंपनी से मिला था हमको इंटरेस्ट वो भी, as well as आईपीएफ के पास पड़े पड़े जो बन रहा है पैसा वो भी, ओके। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस प्रोटेक्शन, वो तो तुम्हारा मेन काम वही था, वही नाम से तुम्हारा आईपीएफ बना हुआ है ना बच्चों। एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स who have suffered losses, ध्यान देना अभी, eligible and identifiable applicants who have suffered losses, कभी क्वेश्चन आया नहीं but let me just take it, due to wrong actions by any person, okay, as per the orders of the court। मतलब क्या बच्चों, अगर कोर्ट को लगता है किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो इंसान को लॉस हुआ है, ओके, तो उसको कंपेंसेट करवाने के लिए
कंपनसेशन देने के लिए द कोर्ट कैन यूज मनी आउट ऑफ IEPF. ओके एवरीबॉडी, इज इट ओके एवरीबॉडी? मनी बच्चों आउट ऑफ IEPF, है ना, अगर कोर्ट को लगता है तो. Then reimbursement of legal expenses incurred in pursuing class action suit. कुछ याद आ रहा है बच्चों class action suit? Section 37. Group of persons, बहुत सारे लोग हैं जो लोग बच्चों कंपनी के अगेंस्ट केस कर रहे हैं, तो सबका मिल के बच्चों एक केस करना, सब लोग मिल के बच्चों एक केस करना, that is called as class action suit, है ना. तो उनको, उनके लोगों को भी लीगल एक्सपेंसेस की रिइंबर्समेंट दे सकती है कोर्ट. चेक करो. So reimbursement of legal expenses incurred by for making a class action suit, okay, and section 2 under section 245 by members, debenture holders or depositors as may be sanctioned by the tribunal. Okay, कौन से केस में हो सकता है बच्चों? मिसमैनेजमेंट के केस में अगर है ऐसा, मेंबर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, डिपॉजिटर्स है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इसलिए मैंने वहां पे लिख के रखा दीज आर ऑल मिसमैनेजमेंट के केसेस. मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन बच्चों ये तुम्हारा चैप्टर है कंपनीज एक्ट में. ओके एवरीबॉडी, यस चलिए. देन तो लाइक आई सेड खर्चे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड, फटाफट. IPF बच्चों बना था कौन है? CG. हाँ इंपॉर्टेंट, इतना बस याद रखो, CG शाल कॉन्स्टिट्यूट द फंड. और उसको एडमिन करने के लिए बच्चों कौन? चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स नॉट मोर देन 7 एंड अ CEO. और अपॉइंट कौन करेगा? सब कुछ बच्चों CG. ठीक है, आगे वर्किंग, फटाफट इसको देख लो बच्चों, चेक करो. द अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर द फंड. ओके, अभी अथॉरिटी तुम्हारा ये वाला है ना, चेयरपर्सन नॉट एंड प्लस नॉट मोर देन 7 पीपल एंड अ CEO. ये लोग बच्चों फंड को मैनेज करने वाले हैं. ओके, तो ये जो मैनेजमेंट है, शैल एडमिनिस्टर द फंड एंड मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय CG. CG नहीं सॉरी, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, ये बताइए क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं, बिकॉज क्योंकि CAG ही बच्चों ऑडिट करने वाला है. ओके एवरीबॉडी, CAG ही ऑडिट करने वाला है. फाइन एवरीबॉडी, आगे जाऊं मैं. ऑलराइट, the account shall be of the fund shall be audited by CAG and audit such audited accounts. हाँ, the accounts of the fund shall be audited by CAG, and such audited accounts together with the audit report, audited accounts बच्चों तुम्हारे books of account, together with audit report shall be forwarded annually by the authority to the CG. कौन किसे सबमिट करेगा? IEPF बच्चों सबमिट करेगा CG को. क्या क्या? तुम्हारे ऑडिट अकाउंट्स एंड योर ऑडिट रिपोर्ट. द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर इन सच फॉर्म एंड एट सच टाइम फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर एज बीन प्रिस्क्राइब्ड एनुअल रिपोर्ट गिविंग अ फुल अकाउंट ऑफ द एक्टिविटीज इन द फाइनेंशियल ईयर एंड गिव अ कॉपी thereof to the CG. The CG shall बच्चों cause the annual report and audit report given by CAG to be submitted before each house of parliament. मतलब IPF बच्चों सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी रहेगा, जो हो चुका है रिपोर्ट्स वगैरह, सबमिट करेगा CG को. ओके एवरीबॉडी, एंड CG बच्चों शैल सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स टू द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो सेक्शन 125 के ऊपर कभी ज्यादा क्वेश्चन आया? कभी भी नहीं आया इनफैक्ट. बस CG अपॉइंटमेंट करता है, इतना याद रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े. काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है बच्चों तुम्हारा ये 126. Yes. Right of dividend, right shares and bonus shares to be held in abeyance pending registration of transfer of shares. What do you mean by abeyance? What do you mean by abeyance, everybody? Dividend, right shares, bonus shares. Everybody? अबेंस मतलब बच्चों कतार. कौन सा कतार? आप कतार में है. कहां पे है? ऑन होल्ड. करेक्ट, गुड. मतलब यू कैन से इन अ वे ऑन होल्ड को क्या बोलो? ऑन होल्ड ही है वो. ओके, उसको हम लोग यूज मतलब क्या उसको अलाउ नहीं करेंगे बेसिकली, कि हम डिनाई नहीं कर रहे और यूज भी करने नहीं दे रहे. क्यू, करेक्ट, क्यू इज ओके. कतार.
ओके, तो क्या क्या बच्चों, क्या क्या तुम्हारा राइट्स होल्ड पे रहेगा? डिविडेंड का राइट, डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट शेयर्स नहीं मिलेगा, बोनस शेयर्स नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा मतलब इट विल बी ऑन होल्ड, इट विल बी ऑन बच्चों होल्ड। ठीक है, कब तक? चेक, लुक एट द वर्डिंग्स, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तुमने शेयर्स बेचे हैं तो उसको रजिस्टर करवाने हैं बच्चों कंपनी के साथ। सेक्शन 56 बच्चों यहाँ में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू बच्चों सेक्शन 56। यस क्लियर? अगर तुमको सेक्शन 56 याद आ रहा है, SH4, तो हमने देखा था बच्चों टोटल 60 डेज यू गेट टू सबमिट टू द कंपनी। बात समझी क्या नहीं समझी? बायर सेलर उनका अग्रीमेंट हो गया, यस क्लियर एवरीबॉडी? बराबर ना? बायर सेलर के बीच में जो अग्रीमेंट हो गया, उन्होंने साइन वाइन कर दिया, तो बायर ने सेलर को पेमेंट कर दिया, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट गया कंपनी के पास। कंपनी को देने के लिए तुम्हारे पास 60 डेज, कंपनी को देने के बाद बच्चों कंपनी के पास 30 डेज। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? टू टेक इट ऑन रिकॉर्ड। तो इसके बीच में ये ड्यूरेशन में बायर का नाम ROM में नहीं है, हाँ या ना? ROM में नहीं है, इसलिए ये ड्यूरेशन के बीच का जो है ना, ये बीच का ड्यूरेशन, अगर कोई भी कुछ राइट्स डिक्लेयर होता है, डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, तो बच्चों हम डायरेक्टली बायर को वो नहीं दे पाएंगे जब तक उसका नाम ROM में नहीं आता। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ूं मैं? सो वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर of shares has been delivered to any company for registration, but transfer बच्चों अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है। बात समझी कि नहीं समझी? आर यू गेटिंग माय केस और नो? किसी ने कोई डिले नहीं किया यहाँ पे, जानबूझ के पेंडिंग वेंडिंग की बात नहीं, डिले नहीं किया है, बट देयर इज जस्ट अ जनरल इन बिटवीन बच्चों गैप। जैसे तुम्हारा बच्चों GST में है सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? कि तुम यू आर लायबल टू रजिस्टर, उसके बाद विदिन 30 डेज तुमने अप्लाई किया, तुमको मिलेगा उसके 7 दिन के बाद, बट इज इफेक्टिव फ्रॉम अर्लियर डेट। तो 20 के पीरियड का इसलिए तुम लोग बच्चों रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस देते हो, है ना? सही बोला ना? GST भी आता है मुझको। आगे बढ़ू मैं? ओके, सो दैट पीरियड का, अंदर के पीरियड का, ओके, वो राइट्स बच्चों विल बी ऑन होल्ड। ठीक है बच्चों? तो कंपनी क्या करेगी? ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू UDA। ओके, क्यों? क्योंकि ROM में सेलर का नाम दिख रहा है, आई एम रिपीटिंग, ओके, लिखो मत, डोंट राइट डाउन। ROM में सेलर का नाम दिख रहा है, बट बच्चों सेलर ओनर नहीं रहा है अभी तो एज सच, है ना, फिलहाल तो, इसलिए हम बायर को देंगे, बट टेम्पररी पेंडिंग बच्चों हम वो पैसा UDA में डालेंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ऑल ऑफ यू क्लियर? बोलो हाँ, समझे ना? Unless, okay, unless important exception, the company is authorized by the registered holder। अब रजिस्टर्ड होल्डर कौन? जिसका नाम ROM में दिख रहा है। ROM में किसका नाम दिख रहा है फिलहाल तो? अभी तो सेलर का, है ना? The company is authorized by the seller of such share in writing to pay such dividend to the transferee specified in such instrument of transfer। मतलब क्या? आई थिंक ये तभी भी वहां पर भी आया था। मतलब हम ट्रांसफरी को डिविडेंड दे सकते हैं इवन इफ ट्रांसफरी का नाम ROM में नहीं है। आई विल रिपीट, हम ट्रांसफरी को डिविडेंड दे सकते हैं इवन इफ ट्रांसफरी का नाम ROM में नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे ऑल ऑफ यू? क्यों? बट किसके पावर से, किसके अथॉरिटी से बच्चों? सेलर के अथॉरिटी से। सेलर ने अप्रूव किया रहेगा तो बच्चों चल सकता है। बात समझी क्या सभी को? मुझको बताओ ऑल ऑफ यू, बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो ना, ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? स्टार मार्क करो उसको एक बार। और शुड आई रिपीट या आगे बढ़ू? क्लियर हुआ निधि, अक्षता? ओके एवरीबॉडी? तो बच्चों डिविडेंड कभी भी डिक्लेयर किया कंपनी ने तो वो ROM में जिसका नाम है उसको जाता है। अब ये वाले केस में क्या हो गया? ना ही तुम्हारा जो अभी भी ROM में किसका नाम दिख रहा है बच्चों? सेलर का नाम दिख रहा है, और उसको डिविडेंड नहीं दे सकते बिकॉज वो ओनर नहीं रहा। बायर को नहीं देंगे बच्चों क्योंकि अब तक उसका नाम ROM में नहीं आया,
तो इसलिए ये डिविडेंड आया यूडीए में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। हाउएवर यूडीए में नहीं डालना है, अगर हमको एक्चुअल पेमेंट करना है ट्रांसफरी को, मतलब बायर को, तो कर सकते हैं। इवन इफ बायर का ट्रांसफरी का नाम अब तक आरओएम में नहीं आए तो भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी को बच्चों ट्रांसफरर ने, सेलर ने अथॉरिटी दिया था इन राइटिंग। वो SH4 याद है बच्चों, SH4 लेटर से उसके ऊपर ही बच्चों वो ट्रांसफर ने लिख के दिया है कि पे एनी काइंड ऑफ डिविडेंड वगैरह टू द ट्रांसफरी, इवन इफ ट्रांसफरी का नाम आरओए में अपडेट नहीं हुआ तो भी। समझा बच्चों, क्लियर लिया। देन और दूसरा क्या, कीप इन अबेयंस मतलब ऑन होल्ड इन रिलेशन टू सच शेयर्स एनी ऑफर ऑफ राइट शेयर्स एंड इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। बच्चों जो भी राइट्स रहेंगे दोनों वाले तुम्हारे होल्ड पर ही रहेंगे। यस चलिए ऑल ऑफ यू, ठीक। एंड सेक्शन 126 will apply, notwithstanding any other provisions of the act। मतलब 126 बच्चों overrides all the other provisions of the act, है ना बच्चों, क्लियर। आगे जाऊं मैं बच्चों, ठीक है ना, आगे पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड 2 स्टार। इसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब बच्चों क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ओके मतलब क्या, सी बच्चों डिविडेंड देना कुछ कंपलसरी नहीं है, पर अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया और दिया नहीं तो प्रॉब्लम है, ओके। तो चेक करो, सो नॉन फॉर पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन टाइम, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड within 30 days, बराबर है ना। Then every director of the company shall, if he is knowingly a party to default, be punishment with imprisonment which may extend to 2 years। बाप रे, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वैसे बहुत कम सेक्शन में इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन रह गए हैं, बहुत सारे सेक्शन से बच्चों इम्प्रिजनमेंट निकाल दिया था, ओके। पर यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेरेशन करने के बाद अगर पे नहीं कर रहे हो तो बच्चों एवरी डायरेक्टर जो पार्ट था ये डिफॉल्ट का और बिकॉज ऑफ होम ये डिफॉल्ट हुआ है बच्चों लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, ठीक है। ये डायरेक्टर के ऊपर, कंपनी के ऊपर चेक करो बच्चों, आगे आएगा, ठीक है। बट ही मतलब कौन, डायरेक्टर shall also be liable to a fine which shall be not which less than 1,000 rupees for every day of which default continues। and कंपनी के ऊपर बच्चों क्या, also liable to pay interest rate of 12%, 18% per annum during the period for which the default continues। important, okay। अगर तुमको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों डायरेक्टर का जो पेनल्टी है ना, फाइन जो भी डायरेक्टर के ऊपर, उसके ऊपर बच्चों कोई अपर लिमिट नहीं है। कैन यू सी दैट और नो, इट इज रुपीज 1,000 पर डे विदाउट एनी अपर लिमिट, बराबर। सो इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक डायरेक्टर एंड फाइन बच्चों रुपीज 1,000 पर डे, है ना, फाइन रुपीज 1,000 पर डे, अंडरस्टूड क्लियर। एंड कंपनी के ऊपर बच्चों इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम। यही चैप्टर में बच्चों अपने 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया तो 12% था, और यहाँ पे डिविडेंड पे नहीं किया तो 18% है। इंपॉर्टेंट रेट्स सब याद रखो, ओके ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ू मैं, चलेगा ना। एक्सेप्शंस, ये तो और इंपॉर्टेंट है, मतलब कब कब पेनल्टी नहीं लगेगी या फिर नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। Where dividend could not be paid by reason of operation of law, कोई भी बच्चों कोर्ट का ऑर्डर, चेंज इन लॉ, है ना। Where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of the dividend and those directions could not be complied with and the same has been communicated to him। बच्चों इसको तो डबल अंडरलाइन करो, and the same has been communicated to him, important, and the same has been communicated to him। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शेयर होल्डर ने बोला कंपनी को कि मेरे ये अकाउंट में मत डालो, मेरे दूसरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डालो डिविडेंड, ओके। कंपनी ने उसके हिसाब से ट्राई किया वहां पे उसके अकाउंट में डालने का पैसा, उसका जो भी देकर रखा था। बट यहाँ पे फिर से नेम मिसमैच हो रहा है, नंबर मिसमैच हो रहा है,
ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पेमेंट हो नहीं पाया। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कंपनी ने बताना चाहिए शेयर होल्डर के, देखो भाई तुम्हारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं रहा है। अगर कंपनी ने बताया तो बच गई कंपनी। अगर कंपनी ने बताया बच्चों शेयर होल्डर को ये सब चीज कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन फॉलो क्यों नहीं कर पाए वगैरह वगैरह, तो कंपनी बच गई, तो ही बच्चों कंपनी को पेनल्टी नहीं। बात समझी? अगर कंपनी ने ट्राई किया पेमेंट करने का पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर कंपनी बच्चों भूल गई शेयर होल्डर को बताना, या फिर उन्होंने नहीं बताया शेयर होल्डर को, ओके, किसने बच्चों, कंपनी ने नहीं बताया, इसमें कंपनी की गलती है, एंड दे विल बी लायबल बच्चों फॉर पेनल्टी एक्सेट्रा इन सेक्शन अंडर सेक्शन 127। यस, करेंगे ना अपन, अपने पास है एग्जाम्पल, करेंगे, ठीक है। ये वाला अपने पास है ना, ओके। लेट मी फिनिश दोस पॉइंट्स पहले, फिर विल डू क्वेश्चंस ऑन, पहले वही करेंगे अपन, चलेगा? तो अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। शेयर होल्डर ने बोला कि मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में डालो डिविडेंड, कंपनी ने ट्राइड टू सबमिट दैट, यू कैन से ट्रांसफर द डिविडेंड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, पर बैंक वालों ने बोला ये नाम मिसमैच हो रहा है, नंबर मिसमैच हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत है, तो पेमेंट कुड नॉट बी डन। यस क्लियर? अब इसके आगे ये चीज अगर कंपनी ने बताई शेयर होल्डर को तो फिर ठीक है, तो फिर बच्चों कंपनी इज नॉट लायबल। पर अगर ये चीज रह गई बोलना मेंबर को, शेयर होल्डर को, कि देखो भाई हमने ट्राई किया था बैंक ऑफ बड़ौदा में पेमेंट करना पर हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ नेम और नेम मिसमैच, नंबर मिसमैच, अगर कंपनी ने बताया नहीं तो बच्चों नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। ओके, व्हाट ओवरऑल पॉइंट क्या है, कंपनी ने फिर से बताना चाहिए शेयर होल्डर को कि हमने कोशिश की थी पर पेमेंट हुआ नहीं है एज पर योर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। कुछ बात समझी ऑल ऑफ यू? आगे, वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड, कोर्ट मैटर में चल रहा है डिस्प्यूट, है ना, लीगल है इसके बीच में, कौन ओनर है कौन नहीं उसके लिए, है ना। देन whether dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder। ओके, कौन सा सेक्शन बच्चों अपने देखा अब तक? 51, 52 में देखा ना अपन ने, 51 में देखा ना अपन ने, 51 में कंपनी बच्चों एडजस्ट कर सकती है डिविडेंड पेएबल फ्रॉम दी अनपेड, मतलब फॉर दी अनपेड कॉल मनी, हाँ या ना? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग और नो? इसके वजह से अगर नहीं दिया बच्चों कंपनी ने डिविडेंड, दैट इज कंप्लीटली वैलिड। शेयर होल्डर से बच्चों कंपनी को पैसा जाना था टुवर्ड्स कॉल, और कंपनी से टुवर्ड्स शेयर होल्डर को जाना था टुवर्ड्स डिविडेंड, तो ऑब्वियसली बच्चों फिर कंपनी ने यहाँ पे क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया वो, और इसकी वजह से पे नहीं किया, दैट इज कंप्लीटली वैलिड एंड लीगल। ठीक है ऑल ऑफ यू? देन फॉर एनी अदर रीजन, काफी बच्चों ओपन रखा है यहाँ पे, अच्छी बात है, फॉर एनी अदर रीजन बट नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द कंपनी, फॉर एनी अदर रीजन। ओके बच्चों, कंपनी ने पेमेंट करना चाहा पर वो नाम मिसमैच, नंबर मिसमैच, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ भी रहेगा, उन्होंने भेजा, कुरियर वालों ने बच्चों डिले कर दिया, कुरियर वालों ने मिसप्लेस कर दिया, तो ये सब चीजें जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं। ठीक है, एंड नीदी कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद अबव रिस्ट्रिक्शंस, जो भी रहेगा, जो भी अपने देखा डिविडेंड में, इफ द डिविडेंड अमाउंट इज लेस देन ₹100 पर मेंबर, वो ठीक है, कुछ खास बात नहीं है। बट तुम्हारे बच्चों चेक करो मेन तुम्हारे क्या क्या रीजंस थे। ओके, बाय ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, कोर्ट ऑर्डर अटैच कर दिया बच्चों, शेयर्स वेश अटैच कर दिए, प्रॉपर्टी अटैच कर दी, देन सेकेंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे, हाँ या ना बच्चों, शेयर होल्डर ने। तीसरा डिस्प्यूट रिगार्डिंग की कौन ओनर है, चौथा लॉफुली एडजस्टेड, चेक करो एवरीबॉडी, जैसे एबीसी कंपनी है, उसका मिस्टर जेड एक मेंबर है ना,
फेस वैल्यू 10 रुपीज, यस क्लियर। अब फेस वैल्यू 10 रुपीज है, पेड उसका मान लो पेड अप 2 रुपीज था, और अगला कॉल किया ₹2। ओके एवरीबॉडी, ₹2 की बात कर रहा हूं, कॉल किया बट अनपेड रह गए। अब कल जाके कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया ₹2 पर शेयर, हाँ या ना? हाँ ये वही तुम्हारा ना। तो फिर जो कंपनी को पैसा नहीं आया और जो कंपनी पैसा देने वाली है उसको ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। लॉजिकल है ना कंप्लीटली। तो उससे हमको पैसा आने वाला था, हम उसको फिर पूरा पेमेंट कैसे करें फिर हम लोग बच्चों, है ना? करेक्ट, फिटूस हो गया, फिटूस, बराबर, सेटअप हो गया एक दूसरे के साथ। ठीक है बच्चों, कितने रीजन है हमारे मेन? 4 रीजन, और पांचवा इज एनी अदर रीजन बट नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, है ना, ड्यू टू नॉट एनी डिफॉल्ट ऑफ ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ू मैं? क्या हो गया था? Mr. Arthur Shelby, holding equity shares of face value of 10 lakhs, has not paid an amount of ₹1 lakh towards call money. Can the same be adjusted against dividend amount payable to him? Absolutely yes. Section 27, section 127 के exceptions में आता है कि it is completely legal for company to क्या बोलते हैं उसको, adjust the dividend payable from the any amount due from the member, है ना, completely legal और valid है। Come to question number 10, ये वाला जो भी है, ready? Star Limited declared and paid in time to all its equity shareholders for the financial year except the following 2 cases. हम सबको वो पेमेंट नहीं कर पाए टाइम पे। Mrs. Sheila holding 250 shares had mandated, मतलब instructed the company to directly deposit the dividend amount in her bank account. The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the money. But the bank, बच्चों, returned the payment on the grounds that there was a difference in the surname of the pay in the bank records. The company, however, did not inform Mrs. Sheila about this discrepancy. Company is liable or not liable for penalty वगैरह? निधि बोलो। कंपनी इज लायबल ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन बच्चों? कि कंपनी ने बताया नहीं, है ना? ओके, चेक करो 127 वगैरह तुम्हारा उसका आएगा पूरा स्टोरी। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑन टाइम। वन से सिचुएशन इस शेयर होल्डर डायरेक्शन दी है, ओके, वो हम लोग कंप्लायंस कर नहीं पाए, बट द नॉन कंप्लायंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम, है ना बच्चों? तो कंपनी ने बच्चों फेल्ड, है ना? देखो बच्चों 127 के तुम्हारे पेनल्टी प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। हुआ बच्चों? दूसरा, डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 was not paid. So Mr. Mohan deceased in the view of court order restraining the payment due to family dispute about succession. Completely all right, इसमें कंपनी की कुछ गलती नहीं है, वो तुम्हारे बच्चों 127 के एक्सेप्शन में आता है, तो कंपनी इज नॉट गिल्टी, है ना बच्चों, नॉट लायबल। तो whether dividend could not be paid because of reason of law and operation of law. Okay, dividend could not be paid because it was not allowed to be paid by the court. कोर्ट ने बच्चों को रोक दिया था। ओके, इसमें रीजन तुम्हारा बच्चों कौन सा रहेगा? मेनली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन लॉ मतलब क्या? कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर आल्सो, है ना, एज पर द एक्ट। Hence they will not be liable for any liability on the company as well as the directors. ठीक है, let's do some basic questions. टाइम पास के लिए कुछ एमसीक्यू मुझको बताओ फटाफट बच्चों। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इट शुड बी पेड विद इन हाउ मेनी डेज? फटाफट बताओ। 30 days,
which of the following amount is not to be credited to IPF? सी बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट में कुछ लेना देना नहीं है. In how many days from the date of declaration of interim dividend it shall be deposited in a separate bank account? All of you. Aman. बोला ना मैंने तुमको, बहुत लोग इसमें पता नहीं क्यों. इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट बच्चों 5 days है ना. 7 days कहां पे आता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओनली. ये आई डोंट नो व्हाई 5 days 7 days का बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में. ओके, इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट बच्चों हमेशा 5 days और अनपेड डिविडेंड के लिए बच्चों 7 days. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? In how many years the amount of unpaid dividend account should be transferred to IPF? 7 years. Time pass question नहीं है. The amount to be transferred to reserves out of profits before any declaration of the dividend is 5%, 7.5, 10%, or discretion. A, B, C, D. बोलो बच्चों. At the discretion of the company. ये किया ना अपन ने बच्चों, हाँ है ना. डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हमको कोई भी अमाउंट रिजर्व्स में डालना नहीं है. डालना ट्रांसफर टू रिजर्व्स. हम रिजर्व्स में से नहीं ले रहे, रिजर्व्स में डालने की बात कर रहे हैं. तुम्हारा सेक्शन 123 में क्लियर कर देकर रखा है ये. ओके, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं. लुक एट द सोर्स, देखो ना, कोई दिक्कत नहीं. आस्क डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को तो क्वेश्चन किया था वो ये वाला, ट्रांसफर टू रिजर्व्स. ओके, 123 के भी स्टार्टिंग में रहेगा वो, फिर रूल 3 वगैरह जो कर रहे हैं हम लोग. कंपनी में ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन डिविडेंड एज इट मे थिंक नेसेसरी. तो ट्रांसफर मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है. कम करना कम करो, ज्यादा करना ज्यादा करो, कोई दिक्कत नहीं. ओके, फाइनल ईयर. तो अपने क्वेश्चन किया था कि उनको डिविडेंड 12 का देना है, पर वो रिजर्व में ट्रांसफर करें 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो ट्रांसफर रिजर्व में कुछ अमाउंट डालना, ये तो कुछ कंपल्सरी है ही नहीं बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, है ना बच्चों? ठीक है, आगे जाऊं मैं. आप जाऊंगा, क्वेश्चन में थे क्या? अच्छा, एमसीक्यू में थे. अगला वाला इंपॉर्टेंट. If the declared dividend is not paid or the warrant is not posted within 30 days, है ना, the company is liable at the rate of कितना बच्चों for the dividend. ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड बच्चों क्वेश्चन, इसके ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड. ओके, 18% ना बच्चों, 12% तो है ही नहीं तुम्हारा ऑप्शन में. यस और नो? अभी तो देखा सेक्शन नंबर 127 में 12% कौन सा आता है तुम्हारा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट को अगर टाइम के अंदर ट्रांसफर नहीं किया तो. लिख दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 124. इफ डिले इन ट्रांसफर टू यूडीए, तो बच्चों कितना? एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ठीक है बच्चों, इफ डिले इन ट्रांसफर टू यूडीए. दूसरा 127, इफ डिले इन पेमेंट that is exceeding 30 days, तो कितना होगा बच्चों? एट द रेट ऑफ
18% at the rate of 18%. लिखो बच्चों. All right. चेक करो, क्वेश्चन करते हैं हम लोग. So AGM of ABC Limited declared a dividend rate of 30% payable on paid up equity as recommended by board on 30th April. ये तुम्हारा AGM वाला है क्या? मतलब तुम्हारा फाइनल डिविडेंड है, ठीक है? But the company was unable to post the dividend to Ranjan up to 30th June. पोस्ट ही नहीं किया है कंपनी ने, तो गलती है कंपनी की. Ranjan filed a case against company for payment of dividend along with interest at the rate of 20%. Decided in light of Companies Act whether Mr. Ranjan will succeed. Also state which director's liability, तो director भी liable है. हाँ, yes clear? Yes, तो 20% तो नहीं मिलेगा, 18% मिलेगा. Director बच्चों जिम्मेदार, imprisonment up to 2 years, बराबर. और क्या? 1000 रुपीज पर डे का पेनल्टी डायरेक्टर के ऊपर, और कंपनी के ऊपर बच्चों क्या 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट 20% इज रॉन्ग, 18% इज करेक्ट. यस चलिए, तो तुम्हारा बस तुमको टोटल डालना 127 वाला, यहाँ पे 127. ओके, ठीक है. नॉन पेमेंट हुआ विद इन 30 डेज, तो बच्चों किसकी कोई गलती, किसकी गलती? डायरेक्टर. इम्प्रिजनमेंट 2 साल, 1000 रुपए पर डे. यस, और कंपनी को बच्चों 18% का इंटरेस्ट. ठीक है, तो 18% उसको मिल सकता है. आगे बढ़े हम लोग बच्चों. The BODs of XYZ Company Limited, public company, at this meeting declared a dividend, which was later on approved by companies AGM. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. In the meantime, directors at another meeting of the board passed a resolution to divert the total dividend to be paid to shareholders for purchase of investments. As a result, बच्चों उनका dividend गया 45 days के बाद instead of 30 days. Examine क्या? Whether the act of directors is in violation of Companies Act and also the consequences that shall follow for the above act of the directors. क्या क्या गलती बच्चों इसमें यहाँ पे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन 5 days ट्रांसफर करना चाहिए था ताकि वो पैसा कहीं और यूटिलाइज नहीं हो. ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट, है ना, ये नहीं किया. विद इन 30 days पे नहीं किया, है ना बच्चों. तो क्या क्या वही सब तुम्हारा हो गया बच्चों. डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज कॉल कंपनी का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. दे कांट यूज मनी फॉर एनीथिंग एल्स ना, वो पैसा बच्चों किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, बराबर है. चेक करो 124 डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ 30 days, करेक्ट. वो भी तुम्हारा यूडीए में गया, यूडीए में भी डालना चाहिए था क्योंकि बच्चों पेमेंट किया उन्होंने 45 days के बाद, 30 के बाद 7 days के अंदर यूडीए में भी जाना चाहिए था, बराबर है. देन 127 विद इन 30 days नहीं हुआ है, तो डायरेक्टर की गलती. यस चलिए, since declared dividend has not been paid within 30 days, the company shall within 7 days transfer to UDA. Yes चलिए. दूसरा, the BOD has failed to pay within 30 days. Yes चलिए. Consequences, डायरेक्टर जिम्मेदार, इन्वेस्टमेंट अप टू 2 years, 1000 रुपीज पर डे, और कंपनी के ऊपर बच्चों 18% का इंटरेस्ट, है ना. मैं तो तुमको फिलहाल बस क्वेश्चन आंसर अभी फिलहाल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग, शॉर्ट में. आई वांट यू टू रीड प्रॉपर्ली वर्ड बाय वर्ड. मैं पहले तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करो, कुछ प्रैक्टिस ले रहा हूँ, बट प्लीज एक बार अच्छे से इज्जत में इसको सब तुम्हारे कुछ तुम्हारे पास कंपाइलर होगा, कंपाइलर, तो इसको प्रॉपर्ली क्वेश्चन आंसर करो बच्चों. समझा बच्चों? प्रॉपर्ली करना है इसको, है ना. आगे जाओ मैं बच्चों. ओके, एवरीवन रेडी? इसको स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है.
बैठ बैठ, गिर मत। आगे बढ़े हम लोग बच्चों। YZ Medical Instruments Limited is a manufacturing company and has proposed dividend 10% out of profits. The company earned 910 crores. Okay. The company does not intend to transfer any amount to general reserve. That is okay. ट्रांसफर करो नहीं करो रिजर्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना बच्चों? अब उनके पास 910 करोड़ प्रॉफिट है, 10% देना था ऑफ दी 10% देना है उनको। दे क्वेश्चन क्या है? इज द कंपनी अलाउड टू डू सो? कंप्लीटली अलाउड। रिजर्व को ट्रांसफर नहीं किया तो भी हम डिविडेंड दे सकते हैं, ये याद रखो। सेकंड, करण होल्डर ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अभी दूसरा ही क्वेश्चन, ऑफ मेसर्स रचित लेदर शूज लिमिटेड डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर। कितना पेंडिंग बच्चों उससे? हाउ मच मनी इज अमाउंट इज रिमेनिंग फ्रॉम हिम। उसके पास 5000 शेयर है ऑफ 100 ईच। उसे फाइनल कॉल बच्चों ₹10 पे नहीं किया अब तक, तो 50,000 बच्चों पेंडिंग है। टोटल अमाउंट की बात करूंगा, करेक्ट? देन कंपनी बच्चों डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। 10% बच्चों ऑब्वियसली ऑन द फेस वैल्यू ना। अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? कुछ समझा कि नहीं? 5000 के शेयर्स थे, ₹10 पेंडिंग है, तो मैं अब लिखूंगा ड्यू फ्रॉम हिम पेंडिंग। करेक्ट क्लियर? उससे कंपनी डिक्लेयर किया बच्चों रेट कितना डिविडेंड का? 10%। एंड डिविडेंड बच्चों हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू ₹100 है। अरे हाँ, तो डिविडेंड इज ₹10 पर शेयर, तो 5000 हाँ है ना बच्चों, इंटू ₹10 पर शेयर। इज ओके और नो? तो आना भी 50, देना भी 50। इज ओके एवरीबॉडी? हम हड़प लेंगे बच्चों उससे, मतलब उसको देंगे नहीं हम लोग। Isn't it everybody? Examine with reference to relevant provisions of Companies Act. Amount of dividend current should receive कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, ₹1 नहीं मिलता। Hence, call money for 50,000 not paid by current shall be adjusted fully from the internal dividend of 50,000 payable to him. समझा ना बच्चों? लॉजिकली उससे आना कितना, उससे देना कितना, वो सब चीज है। पहला वाला केस क्या था? Such transfer is not mandatory and the percentage to be transferred to reserves is at the choice of the company. पहला वाला केस में कितना हमको ट्रांसफर करना है रिजर्व्स में, वैसे कोई कंपल्शन ही नहीं बच्चों, है ना? It is legally allowed to do so. दूसरे वाले केस में अपना हो चुका है, सेक्शन 127 ने बोला, प्रोविजन टू सेक्शन 127 ने बोला कि हम लीगली एडजस्ट कर सकते हैं जो पैसा आने वाला है और जो पैसा जाने वाला है। All of you understood or no? Everyone tell me फटाफट, clear or no? अरे बोलो हाँ बच्चों, ठीक है ना? हो गया ये भी केस तुम्हारा, डिविडेंड वाला भी। छोटा चैप्टर है पर मस्त चैप्टर है, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, सिंसियरली करो। जहां जहां मैंने तुम स्टार मार्क करके रखा है बच्चों, आई होप तुमने उसको स्टार मार्क किया है और ध्यान दिया है। मैंने बोला तुमको यहाँ पे, तुमको मैंने उस दिन ही बोला था, कल ही बोला था पिछले लेक्चर में, है कि नहीं? गड़बड़ करते ही करते, आई डोंट नो व्हाई। वो 5 डेज 7 डेज का गड़बड़ होता ही है बच्चों का, ठीक है? तो प्लीज उसको और सिंसियरली करो। ऑल क्वेश्चन आंसर्स एमटीबी आरटीपी पीवाईक्यू करो बच्चों। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? क्लियर एवरीबॉडी? बोलो हाँ, ठीक है बच्चों, ठीक है? चलो फिर यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, मतलब चैप्टर नंबर 9, सेक्शन नंबर तुम्हारा 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना बच्चों? चलेगा? तो लाइक द वीडियो गाइस, प्लीज पक्के से सब्सक्राइब कर लो। आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल बच्चों, so that we can stay in touch, and I wish you all the very best. Take care, bye bye.